हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुर्रम शहजाद और आपको प्रोग्राम नफ़ा नुकसान में मैं खुश आमदीद कहता हूं। और आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है सच्चाई पर कायम रहना और इस बात को मानना कि खुदा ही सबसे ज़्यादा ताकत रखता है। और आज का प्रोग्राम कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे पास जो दो शख्सियात मौजूद हैं वो दो बिल्कुल अपोजिट शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं। और आपने कभी डॉक्टर और वकील का कॉम्बिनेशन देखा है? आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं पास्टर सुलेमान और भाई आसिफ। भाई खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। थैंक यू। अब आप सोच रहे होंगे कि तारुफ तो डॉक्टर और वकील का करवाया गया था, लेकिन असल में ये पास्टर हैं और दूसरे एक और शख्स हैं। तो आपको बताता चलूं कि जो शॉर्ट फिल्म जिस पर आज हम बात करने वाले हैं और जो आप देखेंगे भी, उसमें इन्होंने डॉक्टर और वकील का किरदार अदा किया है। और वाकई इनकी पर्सनैलिटी से लग भी रहा है कि ये कोई डॉक्टर और वकील हैं। तो वकील साहब, आपको मैं वकील कहूँ या पास्टर कहूँ, मुझे बताइए। खुरम भाई, आप मुझे सिंपली मेरे नाम से ही पुकार सकते राइट, सुलेमान भाई बताइए, मतलब कैसे हैं आप? हैं। मैं बिल्कुल ठीक, खुदावंद का शुक्र है। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा है कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आसिफ भाई, आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, बहुत अच्छा लगा है। राइट, सुलेमान भाई, तो सुलेमान भाई मुझे बताइए कि अपने बारे में कुछ आप बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या खिदमत है आपकी? जैसे कि आप ऑलरेडी मुझे मेरे नाम के साथ-साथ मेरे काम के लक़ब को भी बयान कर रहे हैं, तो मैं एक पासबानी खिदमत करता हूँ और साथ-साथ बाइबल टीचर भी हूँ। ओटीएस के कोर्सेज़ और मुख्तलिफ़ अंदाज़ से खुदा जहाँ ले जाता है काम करने के लिए, मैं अपने आप को पेश करता हूँ। इसी के साथ बशारत का काम भी, एवेंजलिज़्म, जैसे कि गैर अक़वाम के साथ। तो इस तौर से खुदावंद ने अपने खेत में मुझे रखा है और मैं उसकी खिदमत कर रहा हूँ। वेरी ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब आप एक पास्टर की खिदमत कर रहे हैं और फिर आपने एक्ट किया इस शॉर्ट फिल्म में। तो एक्टिंग की तरफ आना ये एक काफ़ी डिफरेंट नहीं लगा आपको, मतलब चैलेंजिंग हुआ? जी, जी, ये बिल्कुल ऐसा है, कभी किया नहीं। कभी भी कैमरे के सामने इस तरह से नहीं आए। लेकिन जब मुझे इसके बारे में बताया जा रहा था कि ये एक अपने करैक्टर से अ, हम मसीह की मुनादी कर सकते हैं इस तौर से, तो मेरे दिल में आया कि मैं अपना भी जो है पार्ट वो पेश कर सकूँ, अपना रोल अदा कर सकूँ, ताकि इस तौर से भी हम खुदा की खिदमत कर सकें, इंजील की मुनादी कर सकें। जी, तो खिदमत के बहुत सारे वेज़ में से ये भी एक वे है जिसके थ्रू आप खुदावंद यीशु की खुशखबरी दे सकते हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि आपने इसे चूज़ किया। चलते हैं आसिफ भाई की तरफ। आसिफ भाई, आप बताइए, आप क्या करते हैं? क्या प्रोफ़ेशन है आपका? मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो ये मेरा ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मुझे जब बोला गया कि डॉक्टर का रोल करना है, तो मेरे लिए ना एक बड़ा एक ना अजीब-सी बात थी कि मैंने तो कभी आज तक कैमरे के सामने आया ही नहीं आज तक। लेकिन जब मतलब रोल किया तो उसमें ये है कि मेरे डायरेक्टर थे जो, उन्हें बहुत ज़्यादा टेक्स हुई, मतलब मेरे लिए वो, मतलब मैंने उनको बहुत डिस्टर्ब किया। लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की और मुझे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, अब कर लेंगे। और शुक्र है खुदावंद का कि हमने इस रोल को निभाया। ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के भाई आसिफ एंड भाई सुलेमान। तो हमारी डिस्कशन चलती रहेगी शॉर्ट फ़िल्म से मुतल्लिक भी, और हमारा जो आज का मौज़ू है उससे मुतल्लिक भी हम बात करते रहेंगे। लेकिन अभी वक़्त हुआ है एक गेम का जो आप वाक़ई एन्जॉय करेंगे। हम ये सेगमेंट जो हमारे प्रोग्राम्स में होता है वो बहुत ही मज़े का होता है। तो चलते हैं आज की गेम की तरफ। चलिए जी, आगाज़ करते हैं हमारी गेम का। और हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान भाई और आसिफ भाई जो कि हमारे गेस्ट हैं। और गेम का स्टार्ट कुछ यूँ है कि हमारे पास कुछ चिट्स मौजूद हैं रखी हुई, और इसमें से एक चिट ये चूज़ करेंगे और वो चिट फैसला करेगी कि आज इनके साथ क्या सलूक होने वाला है। तो सुलेमान भाई, आप चिट चूज़ करेंगे? नहीं, सुलेमान भाई मुझे दीजिए प्लीज़। यस, थैंक यू। देखते हैं जी कौन सी गेम आज इनके लिए निकली है। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दिलचस्प गेम है। मैं बताता चलूँ सुलेमान भाई, आसिफ भाई, कि इस गेम में एक डायलॉग मैं आपको दूंगा, ठीक है? आप उस डायलॉग को सुनेंगे, फिर मैं एक इमोशन आपको बताऊंगा कि इस इमोशन में इस डायलॉग को डिलीवर करना है। तो आपको उसी इमोशन में डायलॉग को डिलीवर करना होगा। तो आप समझ गए हैं? रेडी हैं इसके लिए? तो पहले आप करना चाहेंगे सुलेमान भाई या आसिफ भाई करना चाहेंगे?
चलें। पहले सुलेमान भाई करें। अच्छा, राइट, आप कर सकते हैं भाई, आप वकील बन चुके हैं एक शॉर्ट फिल्म में, तो आपके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको डायलॉग बताऊं तो मैं इसको अपने पास ले आता हूं। जी जी जी, आप यहाँ आ जाइए। तो आपका डायलॉग है, तुम क्या यहाँ बैठकर टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये काम कौन करेगा? थोड़ा मुश्किल है लेकिन चलें स्टार्ट करते हैं। तुम यहाँ बैठकर टाइम वेस्ट कर रहे हो, काम कौन करेगा? वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें, एक और डायलॉग आपके लिए है, ठीक है? डायलॉग है जी, मैं सीरियस हूँ, तुम कार्टून लग रहे हो। फिर से बोलता हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियस हूँ, तुम कार्टून लग रहे हो। इसको आपने रोते हुए कहना है। चलो ये आसान है। ये आसान है। सॉरी दोबारा से। मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियस हूँ, तुम कार्टून लग रहे हो। तुम कार्टून लग रहे हो। मैं सीरियस हूँ, तुम कार्टून लग रहे हो। इतना सीरियस शेख सुलेमान भाई आज तक नहीं मैंने कोई देखा। तो आपके लिए तालियां होनी चाहिए। जी आसिफ भाई, अब आपकी तरफ आते हैं, तो मैं आपको आपका डायलॉग बताता हूँ, आपने इसे गौर से सुनना है, फिर इसको अटेम्प्ट करना है। डायलॉग है, बस एक बाइट और फिर डाइट। इसको आपने कहका लगा के हंसते हुए बोलना है। बस एक बाइट और उसके बाद डाइट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। चलते हैं नेक्स्ट डायलॉग की तरफ। अच्छा, इस शॉर्ट फिल्म में आपने एक डायलॉग बोला था, आई थिंक ये कुछ इस तरह था, तुम्हें पता है कि वकील को हमारे बारे में पता चल गया है, ठीक है? वो डायलॉग आपको याद होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं जी है। जी याद है, कुछ तो याद है बोलने की। ठीक है, इस डायलॉग को आपने अगेन हंसते हुए कहना है। ओए गुड्डू, इस वकील को सारा पता चल गया, इसका कुछ करो जरा इसका। एकदम और बोल के दिखाए, मजा आया। और गुड्डू, इस वकील को हमारे बारे में सब पता चल गया है, इसके बारे में, इसके पहले कि ये हमारे गले का फंदा बने, इसका कुछ करो। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ज़बरदस्त आपने अटेम्प्ट किया इन डायलॉग्स को, और यकीनन हमारे व्यूवर्स ने भी इसको एंजॉय किया होगा। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम अपनी शॉर्ट फिल्म की तरफ चलें, तो हम चलते हैं और शॉर्ट फिल्म का फर्स्ट हाफ देखते हैं, जिसका मौजू है ज़मीर। मैं एडवोकेट डेविड सदीक हूँ और मैं अपने पूरे होशो हवास के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। 15 अगस्त 2025 को। जी जी डॉक्टर साहब आए, मैं आप ही का वेट कर रहा था। और बताएं, वो फ़ोन पर आप क्या बात कर रहे थे, किस केस के ताल्लुक से? वकील साहब, आपका बहुत नाम सुना है। जी जी और नाम। आज तक आपने जितने भी केस लिए हैं और जितने भी केस लड़े, आप कोई भी केस नहीं हारे। जी जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना केस बताएं क्या है। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा हूँ, तो आप जानते हैं कि जब बंदे का बड़ा हॉस्पिटल हो, बंदा मशहूर हो, तो आपके मुखालफिन भी होते हैं, मीडिया भी आपका मुखालिफ होता है। तो आज से 4 माह पहले की बात है कि मेरे पास एक मरीज़ आया था, जिसका कि मैंने ऑपरेशन किया और वो दौरान ऑपरेशन उसकी डेथ हो गई। अब उसकी फैमिली मेरे पीछे पड़ गई कि आपने इसको मारा है। देख के मैं खुदा थोड़ी जिसको बचा सकता था। मैंने एज ए डॉक्टर जितनी मुझसे हो सका मैंने उस पर मेहनत की, लेकिन खुदा को नहीं था मंजूर, वो खुदा के पास चला गया, लेकिन उसकी फैमिली या मुझ पे केस उसने कर दिया है। जी जी डॉक्टर साहब, आप परेशान ना हों, और मैं उस फैमिली से भी बात करूंगा, इसलिए कि डॉक्टर खुदा नहीं होता जो किसी की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करे। सो आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। आप वकील साहब, आप ऐसा करें, फैमिली से बात ना करें। मैं आपके पास आया हूँ, तो जो भी आपने मुझसे हर्जाना लेना है, जो भी आपके चार्जेस हैं, मैं आपको देने को तैयार हूँ। चलें ठीक है, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। और आपके पास अगर कुछ आपके मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स हैं इस केस के ताल्लुक से, तो मुझे पहुंचा।
वकील साहब, मैं आपको आज शाम को ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता हूँ, आप उसको स्टडी करें और फिर मुझे बताएं कि क्या आप कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मुझे इजाज़त जी जी बिल्कुल। अरे वाह सुलेमान भाई, मैं जब शॉर्ट फिल्म को देख रहा था तो वकील की ड्रेसिंग में मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई और शख्स है। आपने इतना थैंक अच्छा यू, उस थैंक यू। किरदार को निभाया है कि वाक़ई आप वकील लगे हैं। तो मतलब उस कैरेक्टर को परफ़ॉर्म करते हुए क्या मतलब चैलेंजेस थे? क्या चीज़ सबसे मुश्किल लगी आपको किरदार निभाते हुए? अ, पहली बात तो ये है कि जब मैं इसको कर रहा था, तो मुझे खुद भी एक फीलिंग आ रही थी कि मैं एक वकील हूँ। हाँ। तो पता ये चला कि वाक़ई ही एक सच्चाई के ऊपर काम करना बड़ा टफ़ है और फिर लोगों को इंसाफ दिलाना और उसके मुतल्लिक सारे सबूत इकट्ठा करने और ये सारा। और मैं देख रहा था कि जब वो बड़ी मेहनत के साथ रात को किसी की जान बचाने के लिए, किसी को छुड़ाने के लिए मेहनत कर रहा है, सबूत इकट्ठे कर रहा है, तो वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी नहीं तो कि कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि घर जाके भी आप कैरेक्टर से बाहर ना निकले और घर जाके भी आप वकील बने हों? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि वो अच्छी फीलिंग थी कि हम कुछ कर पाएँ किसी के लिए, तो मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी वो। सही, ज़बरदस्त। आसिफ़ भाई आप बताइए कि इस कैरेक्टर को जो आपने किया है डॉक्टर का कैरेक्टर, इसको निभाने में शूटिंग के दौरान मतलब सबसे मुश्किल चीज़ आपको क्या लगी? हैं। ख़ुरम भाई, ये जो हमारा शूट था ना, ये ना वकील के दफ्तर में था। तो जब वहाँ हम पहुँचे हैं तो सबसे पहले हम उनका शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना ऑफ़िस दिया। तो वहाँ पे हमें ये चैलेंज था कि एक तो हमारे बार-बार ना वहाँ पे कट हो रहे थे, क्योंकि हमारे लिए फ़र्स्ट, मतलब मेरा तो फ़र्स्ट था एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल हम कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ सपोर्ट्स थी हमारे डायरेक्टर की, हमें बार-बार गाइडेंस दे रहे थे। तो उसके बाद ये मुश्किल हो रहा था क्योंकि जो जिनका ऑफ़िस था वो भी हमारा वेट कर रहे थे। लेकिन यह है कि हमारे डायरेक्टर की सपोर्ट से ये हमने कर लिया। बिल्कुल, जब टीम वर्क होता है तो फिर हम एक-दूसरे की सपोर्ट से किसी काम को मुकम्मल कर पाते हैं और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ सारी टीम के लिए जो कोऑपरेटिव रहे और इतनी अच्छी एक शॉर्ट फ़िल्म बनाई, इतना अच्छा मैसेज लोगों तक पहुँचाया। तो कोई फ़नी मोमेंट कुछ याद हो आपको उस शूटिंग के सारे मैटर में? बस अब एक 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 था जैसे भाई बता रहे हैं कि बार-बार जो है वो डायलॉग बोलने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी और भाई वो भी वेट कर रहे थे जिनका ऑफ़िस था। तो इनको देख के मैं अंदर ही अंदर बड़ा खुश था इस बात से कि मैं बरी हो गया, मेरा जल्दी टेक्स हो गए हैं। ऐसे ये कोई मैंने अच्छी अपना बात नहीं है कि आप खुश हो रहे थे दूसरे की परेशानी क्योंकि होने सिचुएशन सेम ही थी। जी, वो जी। भी डरे हुए थे, मैं भी डरा हुआ था, हुँ, हमारा फर्स्ट था। हुँ। तो मुझे ये हालाँकि मेरी बड़ी कोशिश रही कि मैं हम मिलकर इसको कंप्लीट कर लें, लेकिन मेरे अंदर एक शादमानी थी क्योंकि मैं भी डरा हुआ था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरे डायलॉग जो हैं वो जल्द कंप्लीट हो गए और भाई में कुछ हो रहा था, तो ये मेरे लिए अंदर ही अंदर मैं खुशी भी फ़ील कर रहा था और थोड़ा मेरे लिए फ़नी था कि ये क्या हो रहा है। सुलेमान भाई बहुत अच्छा लग रहा है इन बातों को सुन के। तो स्टार्ट वहाँ से हुआ आप एक वकील हैं और फिर ये डॉक्टर आपके पास आते हैं, अपना प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करते हैं कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया है। फिर वो आपको अपना केस लेने के लिए कहते हैं और वो बताते हैं कि जी आप उनकी हेल्प करें क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, इनका हॉस्पिटल जो है प्रॉब्लम में फँस जाएगा। हाँ, तो मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा है कि शॉर्ट फ़िल्म के सेकंड हाफ़ में क्या हुआ होगा? तो व्यूवर्स क्यों ना हम चलें और देखें कि शॉर्ट फिल्म के सेकंड हाफ में क्या हुआ। चलिए देखते हैं। जी, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी, जी, वकील साहब। जी, डॉक्टर साहब जो आपने मुझे अपने केस के ताल्लुक से चीज़ें दी हैं, वो सब ठीक हैं? जी, जी, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक दी है सर। लेकिन
मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे बाहर से भी कुछ चीज़ें पता चली हैं, जैसे कि वो जो पेशेंट है वो जब आपके पास आया था तब वो ज़िंदा था और आपने उसके ऑर्गन्स निकाल कर उसे मुर्दा करार दे दिया है। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया? और ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी ऐसे बहुत से कारनामे आप सर अंजाम दे चुके हैं। अब डॉक्टर तुम ये सुन लो, तुमने ये केस मुझे देकर बहुत बड़ी गलती की है। पहले मैंने ये केस तुम्हारे हक में लड़ना था, अब मैं ये केस तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा और उन तमाम ख़ानदानों को इंसाफ दिलवाऊंगा। देखो, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो और जो तुम्हें करने के लिए कहा गया है वही करो, वरना जो तुम्हारे साथ होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये धमकी किसी और को देना। देखो, तुम्हें आराम से समझा रहा हूँ तो समझ जाओ। जो कुछ तुम कर सकते हो कर लो। गुड्डू, इस वकील को हमारे बारे में सब पता चल गया है। इससे पहले कि ये हमारे गले का फंदा बने, इसको ठिकाने लगाओ। मैं किडनैप हो चुका था और डॉक्टर राशिद के लोगों ने मुझे किडनैप किया और मुझे हरासा करना चाहा कि मैं उसका केस लड़ सकूं, लेकिन मैं किसी तरह से उस जगह से अपनी जान बचाकर भाग निकला। और मैं अपनी जान बचाने के लिए कोई झूठ नहीं बोल सकता। अगर मुझे खौफ है तो सिर्फ खुदा की ज़ात का, और मैं अपने पूरे कौलो फेर और होशो हवास के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी पता नहीं मेरे साथ क्या हो चुका है। ये क्या, ये तो गेम ही बिल्कुल पलट गई। मतलब मैं इमेजिन कर रहा था शुरू में, पहले हिस्से को देखने के बाद मैं इमेजिन कर रहा था कि डॉक्टर जी बहुत मासूम शख्स है जो अपने आप को बचाने आया, लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। मतलब वो शख्स जो पहले मासूम दिख रहा था, अब वो एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग करने वाला शख्स है जो कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है, बहुत से लोगों को जान से मार रहा है। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त यहाँ पे जो वकील ने किया बिल्कुल दुरुस्त किया। ठीक है, उसने उसके केस को लेने से इनकार कर दिया। उसने बोल्डली उसको फ़ोन करके कहा है कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा। और मेरा ख्याल है कि ये काम वही शख्स कर सकता है जो खुदावंद पे पुख्ता यकीन रखता है, उस पर ईमान रखता है और जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है। और जैसा कि हमारा टॉपिक भी यही है कि हमें सच्चाई पर कायम रहना है और इस बात को मानना है कि खुदावंद जो है वो हर चीज़ के लिए कामिल कुदरत रखता है। तो बस अब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए इस कैरेक्टर के बारे में। मैं इस करैक्टर के बारे में दो बातें आपको बताना चाहूँगा। एक ये कि मैं जब पर्सनली इसे कर रहा था इस करैक्टर को, तो जब मुझे इसकी सारी जो है वो बताई गई कहानी इस तरह से है, तो मेरे दिल में आया कि हाँ मैं इसे करूँगा। इसलिए कि एक लीडर होने के नाते जब अपने पासबान को देखेंगे कि वो ऐसा काम कर रहे हैं इंजील को फैलाने के लिए, एक बात तो ये
दूसरी बात ये मैं उस किरदार के बारे में बताना चाहूँगा। जब मैं उस किरदार को अदा कर रहा था तो उसमें भी जैसे आपने अभी देखा हाथ बंधे हैं और मुंह पर कट है, खून निकला है और मैं लेटा हुआ हूँ, भाग रहा हूँ। तो मैं फ़ील कर रहा था कि जिसके ऊपर ये हकीकत में ये सब कुछ बीता है उसकी क्या हालत होती होगी और किस तरह से उसने अपनी इन सारी मुश्किलात में से भी खुदा को जलाल दिया है, सच्चाई पर कायम रहा है और फिर वो अपनी चीज़ों को जो है वो बयान कर रहा है और वीडियो बना रहा है। और ये एक अजीब काम था उसके लिए और मैं जब इसको कर रहा था तो मैं उसकी सारी उस फीलिंग को फ़ील कर पा रहा था कि वो कितनी मुश्किल में होगा। बेशक सुलेमान भाई, ये एक सच्चा वाक़या है और जितनी शॉर्ट फिल्म्स हमने शेयर की हैं अपने एपिसोड्स में, वो सारी सच्चे वाक़यात पर मबनी थी। और मैं भी इस बात को सोच रहा था कि इन सारे किरदारों ने जिस कदर चैलेंजेस को फेस किया और वो साबित कदम रहे, अगर मैं उनकी जगह होता तो फिर क्या होता? मैं आसिफ भाई से भी इस बात को थोड़ा-सा पूछना चाहता हूँ कि आप इसमें एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, जो कि डॉक्टर है और वो ऑर्गन जो है उनकी ट्रैफिकिंग का काम करता है, ह्यूमन ऑर्गन्स की। तो आप मुझे बताइए कि अगर इस वकील की जगह आप हों, हकीकत में आपके साथ ऐसा कुछ बीत रहा हो, तो फिर आपकी फीलिंग्स क्या होंगी? सबसे पहले तो खुरम भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक डॉक्टर का पेशा है ना, वो एक मुक़द्दस पेशा है। तो जब मैंने इस रोल को पढ़ा कि मुझे ये किरदार मिला कि इसमें मैंने नेगेटिव रोल अदा करना है, तो मेरे लिए ये चीज़ें हैरानगी की बात थी, क्योंकि एक डॉक्टर तो एक खुदा के बाद डॉक्टर पे यकीन होता है ना लोगों का, लेकिन यहाँ पे जो किरदार है वो टोटल नेगेटिव था। और आज के दौर में ये सब कुछ हो रहा है, हमने जो लोगों को दिखाया ना, वो हकीकत में भी यही ऐसा होता है। क्योंकि सम टाइम मतलब इंसान यही कहता है कि यार ये डॉक्टर ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है तो ये मेरी जान बचाएगा। तो मतलब कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। जी, तो आसिफ भाई मुझे बताइए कि अगर आप उस वकील की जगह होते रियल में, तो आप क्या करते? अगर मैं इनकी जगह होता तो मैंने केस ये लेना भी था, क्योंकि वो बंदा पावरफुल था, तो मैंने अपनी जान खतरे में नहीं थी डालनी। तो मैंने इस केस को पूरी कोशिश करनी थी कि उस बंदे को मैंने जितवाना ही था। ऑब्वियसली ऐसा होता है क्योंकि इतने प्रेशर में जब कोई आपके सामने खड़ा हुआ शख्स इतना पावरफुल हो, तो आज के दौर में उसके सामने बहुत सारे लोग जो है वो सच्चाई पे खड़े नहीं रह पाते। तो ये एक रियलिटी है इस दौर की, इस माशरे की। तो अभी एक सवाल है जो मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, व्यूवर्स के सामने भी रखना चाहता हूँ एक चैलेंज के तौर पर, और वो सवाल ये है कि क्या आप सच बोलने की ताकत रखते हैं, चाहे आपके सामने वाला शख्स कितना भी ताकतवर क्यों ना हो? आपकी राय जो है वो आप जानते हैं, मेरी राय मैं जानता हूँ। चलते हैं व्यूवर्स की ओपिनियन की तरफ कि वो इसके बारे में क्या राय देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्योंकि सामने वाला ताकतवर होगा, अगर मैं सच बोलूं तो मुझे नुकसान पहुंच सकता है उससे। सच सच ही है, सच हम बोलेंगे। जी बिल्कुल, खुदा के कलाम में लिखा है जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो हमें पूरी वफ़ादारी के साथ खुदा के साथ चलना चाहिए और सच बोलना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी मम्मा मना करती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस वक़्त मैं ईमान का इजहार करूँगा, इसलिए कि बाइबल में हमें ईमान के हीरोज़ की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जान की कुर्बानियाँ देते हुए नज़र आते हैं। सच बोलना और ये जो चीज़ें हैं ना, सच अब सामने एक ताकतवर इंसान खड़ा है अगर, तो मैं मतलब बिल्कुल भी नहीं ऐसे करूँगा कि हाँ भाई मतलब मैं सच बोलता हूँ। जाहिर बात है, सच तो हमें आज़ाद करता है और कलाम के अंदर भी लिखा है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इन अल्फाजों को सुना है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। कलाम तो हमें यही कहता है कि हमने सच बोलना है। झूठ के बारे में हमें हौसला अफजाई नहीं मिलती, इसलिए हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, हमें सच ही बोलना है। सुलेमान भाई, अभी जब आवाम से हम व्यूज़ ले रहे थे तो जब हमने सुना तो मोस्टली लोगों ने यही कहा कि वो सच्चाई पर कायम रहेंगे। लेकिन तभी उनको सुनते सुनते मुझे ये बात याद आई जो आसिफ भाई ने कही थी कि भाई अगर मैं उस वकील की जगह होता तो मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता, मैं उस शख्स का केस भी ले लेता, मैं उसको जिता भी देता। तो रियल लाइफ में जब हम रियल सिचुएशन में होते हैं तो फिर हमारे लिए इंतखाब करना मुश्किल होता है कि हम क्या कहें।
हमारे लिए ये मुश्किल होता है कि हम सच्चाई को चूज़ करें या फिर सच्चाई पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हम खुदाबंद के साथ चलें या फिर हम उसके ऑपोजिट हो जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हमारे अंदर मसीह होता है ना, जब खुदा हमारे साथ होता है, तो फिर हम इस काबिल होते हैं कि हम सच्चाई पे कायम रह सकते हैं, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत हमें इस काबिल बनाती है। और इसी से मुझे बाइबल मुक़द्दस में से एक बड़े ही ज़बरदस्त सूरमा का वाक़या याद आता है, दानिएल का, जिसने बड़ी इंटेंस सिचुएशन में, बड़ी ही टफ सिचुएशन में इरादा किया, उसने इंतखाब किया कि वो सच्चाई पर कायम रहेगा। ठीक है, हालांकि उसके अपोजिट एक बादशाह खड़ा था जो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, उसकी जान ले सकता था, उसको मार सकता था, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। उसने वो किया जो खुदा के कलाम के मुताबिक था। बस अब आप प्लीज़ उसके बारे में कुछ एलेबोरेट करेंगे? जी खुरम भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। मैं आपकी बात को ही आगे लेकर बढ़ूँगा। आपने कहा एक चीज़ के तौफीक, और ये जो बातें आपने भी की हैं और व्यूवर्स के जो व्यू लिए हैं आपने, तो हर चीज़ के दुनिया में दो पहलू हैं, एक अच्छा है और एक बुरा है। और आप जैसे कह रहे हैं कि लोग स्क्रीन के सामने कर रहे हैं, तो ऐसा है भी। जब लोगों को कैमरे के सामने लाया जाता है तो वो ही कहते हैं जो वो करना चाहते हैं। बेसिकली कुछ लोग वैसा कर नहीं पा रहे होते। जैसे कि डॉक्टर साहब ने, आसिफ भाई ने बताया कि अगर मैं वकील की जगह होता तो मैं शायद ये ना कर पाता। तो ये एक ख़ास तौफीक के वसीले से है जो खुदा की तरफ से है। और बाइबल को हम अगर बेस बनाएं तो हमें एक वर्स जो है वो मिलती है, तू सच्चाई से वाकिफ़ हो और सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। फिर एक ज़बरदस्त करैक्टर जो है, एक शख्सियत, एक सूरमा अपनी बाइबल में से दिखाया है, वो दानियल नबी। बड़ी ही टफ़ सिचुएशन है, असीरी में है, बादशाह सामने है और उसने कह दिया है कि मेरे ख्वाब की ताबीर कर। और ख्वाब की ताबीर, वो जो कुछ खुदा ने उसे समझाया या उस ख्वाब के बारे में बताया, वो डर भी सकता था, वो ये भी कह सकता था, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता कि वो ये ना हो मैं बादशाह के सामने उसकी सारी जो हालत वो सामने रख दूं तो बादशाह मुझे मार दे। लेकिन ताबीर बादशाह के खिलाफ थी, बिल्कुल बादशाह के खिलाफ थी। और हुआ क्या है, उसने एज इट जो खुदा ने उसकी रहनुमाई की है ताबीर करने में, उसने बादशाह के सामने बड़ी लेराना अंदाज में उसने बादशाह के सामने वो सारी बातें जो हैं वो बयान कर दी हैं। और इसी के साथ मुझे खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने का एक करैक्टर याद आ रहा है, और बड़ा ही वो सच्चाई पर कायम रहने वाला शख्स, और वो माना जाता है कि वो बड़ा दलेर शख्स था। और मेरी मुराद खुदा के बंदा यूहन्ना तबागी से। उसने हेरोदिस बादशाह को, हालांकि वो भी उस दौर का, उस वक्त का बादशाह था, और उसने कह दिया हेरोदिस बादशाह को कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं। इसलिए रवा नहीं क्योंकि वो नाजायज़ ताल्लुक़ था, और कुछ ज़रिए से बताया जाता है कि वो एक गुनाह भी है। तो वो उस गुनाह को लेकर, खुदा का वो नबी है और नबी का काम है लोगों को जो है वो बताना कि आपकी ज़िंदगी में ये गलत है, और उसने वो बता दिया। वो नहीं डरा कि वो बादशाह है, वो नहीं डरा कि इसके बाद उसका सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन वजह क्या है, वही आपकी बात जो खुदा की तरफ से एक तौफीक है, और जिनकी तरबियत, जिनके पास वो मसा है, वो कुदरत है खुदा की, वो जानते हैं कि खुदा ही इल्म कुल है और कुव्वत कुल है, वो फिर ये जो है वो कदम उठाते हैं और दलेराना अंदाज से वो फिर ये काम करते हैं। हम इस स्टोरी में भी देखते हैं जो हमने फ़िल्म की है, उसमें उस करैक्टर के बारे में कि वकील ने अपनी जान को भी जो है आगे नहीं रखा, बल्कि खुदा को, सच्चाई को सामने रखा है, और उसने वो काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे अभी आप बता रहे थे दानिएल के बारे में कि दानिएल ने जब दलेरी के साथ बादशाह के सामने उन ख्वाबों की ताबीर को रखा है,
तो फिर आगे क्या हुआ है कि उसे तीसरे दर्जे का हाकिम बनाया गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम सच्चाई पर कायम रहते हैं तो अल्टीमेटली खुदा हमें सरफराजी देता है। व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो जाते हुए आपको सिर्फ ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम कहता है तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो चैलेंज यही है कि सच्चाई पर कायम रहें, क्योंकि खुदा, आपका खुदा सब कुछ करने पर है। खुदा